हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, चैप्टर है 12, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और क्लास 9 से मैथमेटिक्स से न्यू सीबीएसई बुक से। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बुक में हमें जो है कि ये जो आपको क्वेश्चन है ये दिया गया है और एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। ये विड्थ एंड लेंथ मैंने खुद से लिखा, अभी इसको इग्नोर करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ओके, मतलब रैंडम सर्वे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ऑफ वेरियस एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कि क्या है, पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, वाज फाउंड एज फॉलोज, फाउंड एज फॉलोज। फॉलोज मतलब कि जो हमें नीचे दिया गया है में एज इन ईयर्स दिया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। ठीक है, ड्रा हिस्टोग्राम, हमको बनाना क्या है, हिस्टोग्राम बनाना है टू रिप्रेजेंट, क्या करना है, डाटा जो में दिया गया है ये अबव, मतलब बुक में आपको इसके अबव में दिया होगा ये डाटा इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने खुद से लिख बनाया है बेसिकली। क्लियर है। चलिए तो देखिए, एज इन ईयर्स, एज दिया है इन ईयर्स में, 1 to 2 ईयर्स के बच्चे कितने, 5 है, 2 to 3 के 3 है, 3 to 5 ईयर्स के 6 है, इस तरह से हमें दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इसके बीच में गैप कितना है, 1 है। ठीक है, इसके बीच में कितना गैप है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसके बाद फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 भी है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले इस तरह, और हमको बनाना है हिस्टोग्राम, कीप रिमेंबर दैट। ओके, सो हम लोग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, विड्थ निकालेंगे। विड्थ क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो विड्थ होता है। बेसिकली क्या डिफरेंस है, 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1, तो ये विड्थ 1 है। ठीक है, इसमें कितना है, 2 to 3 के बीच में कितना है, इसमें भी 1 है। ठीक है, एंड 3 to 5 के बीच में कितना है, 2 है आपका। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। 5 to 7 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, 7 to 10 के बीच में कितना है, 3 है। ठीक है, 10 to 15 के बीच में कितना है, 5 का गैप है। 15 to 17 के बीच में कितना गैप है, अगेन 2 का गैप है। ठीक है, अब लेंथ निकालना, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं लेकिन लेंथ हम लिख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड में आपका विड्थ आता है। ठीक है, और इनटू में आता है जो लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट में सबसे कम नंबर वाली विड्थ होती है, सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटी विड्थ जो होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो ये आपका आता है, सिंपल है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला हमें निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी ये दी गई जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। ओके, तो जैसे कि हम पहला निकालेंगे तो 5 डिवाइड में कितना आएगा, विड्थ कितना है, सबसे कम कितना है, 1 है। ठीक है, सबसे कम है 1 है, तो इनटू में कितना आएगा, ये सबसे लोवेस्ट क्या है, 1 हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें सबसे कम क्या है, 1 है ना, और इसके लिए तो क्या 1 होगी, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 यही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। लेंथ कितनी आ गई, 5 आ गई आपकी। क्लियर है। नाउ सेकंड के लिए करेंगे तो सेकंड के लिए क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, ये कितना है आपका फ्रीक्वेंसी, ये कितना 3 है, और डिवाइड में कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, विड्थ कितनी है, और जो लोवेस्ट है वो कितनी है, 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज़, अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे, इस तरह से हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है, 2 है। ठीक है, लोवेस्ट कितनी विड्थ है, 1 है, लोवेस्ट तो 1 ही रहेगी, सेम रहेगा, तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा, ये भी 3 आ गया। क्लियर है बच्चों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, 12 आ जाएगा। और नीचे क्या है आपका, ये कितना है, 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। इंटू में लोवेस्ट आपका विड्थ कितना है, 1 है, तो 2 6 जा, ये कट जाएगा, 12 होता है तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ कितना आएगा, 6 आ जाएगा आपका। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 9 है फ्रीक्वेंसी, एंड विड्थ कितना है, 2 है, 3 है सॉरी। ठीक है, इसका 3 विड्थ है। ठीक है, इनटू में लोवेस्ट क्या है, विड्थ आपका 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो इसका कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पर लेंथ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा हो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 दी गई है, डिवाइड में कितना है, 5 आएगा आपका जो विड्थ है इसका, इनटू में लोवेस्ट विड्थ कितना है, तो 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 4 आपका फ्रीक्वेंसी, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, 4 आपका फ्रीक्वेंसी है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बुक में जो बुक कॉपी में करेंगे आप या जब आंसर शीट में करेंगे तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये कितना 4 है, तो ये कितना आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और लोवेस्ट विड्थ कितनी है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा
4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, आपको 2 लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपका विड्थ आ गया है, आपका लेंथ आ गया है। बाकी आप इन दोनों चीज़ों को अभी इग्नोर करेंगे, हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सी, अब हम लोग क्या करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विड्थ का जो टोटल है वो ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ का टोटल करेंगे 1 2, मतलब 1 और 1 2, 2 4, 2 6, 6 के बाद 3 करेंगे तो कितना हुआ, 9 हो गया, 9 5 कितना हुआ 14, 14 और 2 16। तो इनका टोटल जो आएगा आपका वो आ जाएगा 16, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से देखना कि ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है और ये आपका क्या है कि वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये निकल के आ रहा है, देखो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। आप पहले स्टेट इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसको स्टेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट स्ट्रेट। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग सीधा यहाँ से लेके जाते हैं इस तरह से, ये आपका सीधा जाएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा लंबा बना रहे हैं तो इसलिए लंबा बनेगा, तो ये चला जाएगा आपका आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, ये हो गया आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, मैंने यहाँ भी नहीं लगा रहा हूँ, क्लोज नहीं कर रहा हूँ ताकि आगे तक भी जा सकता है। तो देखिए अब ध्यान से देखो पहले तो एक चीज़ कि इसमें लेंथ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 नंबर तक लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इनका टोटल कितना है, 16 आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 16 तक था लेकिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका इधर आ गया है, आपका बेसिकली विड्थ आ गया है, ठीक है। और इधर आ गया है आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया है, सॉरी ये आपका आ गया लेंथ आ गया इधर, जो मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, उसको हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिकली हिस्टोग्राम आपको प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से आप। हमको क्या दिया गया है, एक, मतलब आपको विड्थ कितनी है, 1 है, और कितना ये 5 है, मतलब 1 विड्थ दी गई है। तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे आप, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट वन वाला, ठीक है। सेकंड वाला कितना है, लेंथ कितनी है, 3 है, और ये भी कितना 1 है। 3 लेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है। और ये विड्थ इसकी 1 ही है, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कितना लेंथ कितना है, 6 है, और ये सॉरी नेक्स्ट वन पे आएगा 3, लेंथ कितना है, 3 है, और विड्थ कितना है, 2 है। तो 2 विड्थ का मतलब ये तो सेम ही रहेगा 3 पे, और ये 2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। विड्थ 2 हो जाएगा ना, 3 से 4, 4 to 5, ये 2 हो गया आपका, इस तरह से बनेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, लेंथ कितनी है, 6 है, मतलब 6 का मतलब यहाँ आएगा, और आपका विड्थ कितना 2 है। अब 6 पे 6 मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो ये कितना हो गया आपका, इसकी विड्थ की 2 हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी है, 6 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर बच्चों? आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप पूछ लेना, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या है, लेंथ आपकी 3 है, और आपका विड्थ कितना है, 3 है, मतलब 3 है और 3 आएगा आपका, ठीक है। ये भी 3 है और ये भी 3 है। क्लियर है? इसको यहाँ से आप ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका लेंथ 2 है और विड्थ कितनी है, 5 है, मतलब ये आपका यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, और ये 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक जाने वाला है आपका 10 से लेकर 15 तक जाएगा, ठीक है। ये वाला इस तरह से यहाँ से आप इसको ऐसे मिला देंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, 2 आपका लेंथ है और 2 ही आपका विड्थ है, 2 लेंथ है और 2 ही विड्थ है, तो इसको यहाँ से लेकर ये जाएगा आपका 17 तक। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इस तरह का आपका ये एक हिस्टोग्राम बनेगा बेसिकली, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बच्चों, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर करना। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट आपके बचे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे आसान है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, और हमको यहाँ पर जो एज इन ईयर्स है वो सही से नहीं दिया गया, तो प्लॉट करने में आसानी मतलब डिफिकल्टीज होगी, मतलब होगा ही नहीं, दैट्स वाई भी हमको विड्थ निकालनी पड़ती है, फिर हमको लेंथ भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? सो जो बच्चे हमारे, ये यहीं पर ख़त्म होता है क्वेश्चन, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और आप लोग कितने बच्चे हैं ऐसे जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, यानी 7th वीडियो, बहुत दिन हो गया है एक्चुअली मुझे वीडियो डाले हुए, मैं थोड़ा बिजी था। सो जितने बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा है, आप मुझे बताएं कितने बच्चों ने 8th क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो आपका यही आंसर आया है कि नहीं, वो भी आप बताइए मुझे। और आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वो भी आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ। जल्दी हमारा 9th क्लास का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, देन हम लोग 10th क्लास पर भी आएंगे। जो 10th क्लास के बच्चे होंगे, गलती से मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे, कुछ वीडियोस मैंने 10th क्लास की बना रखी है, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।